नमस्ते, मैं जैकी यादव न्यूज़ नशा में आपका स्वागत करता हूं। भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर कल शाम सहारनपुर के देवबंद में जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में चंद्रशेखर आज़ाद बाल बाल बचे, बस उनके एक गोली कमर से छूते हुए निकल गई। उसके बाद से ही वो सहारनपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। चंद्रशेखर आज़ाद देवबंद में ही एक कार्यक्रम में आए हुए थे। जब वो वहां से लौट रहे थे तभी रास्ते में एक हरियाणा नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार उनकी गाड़ी के बराबर आती है और उसमें बैठे 4 हमलावर उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। कुल 5 राउंड फायरिंग की जाती है, जिसमें से एक चंद्रशेखर आज़ाद की कमर पर घाव करती हुई निकल जाती है। ये खबर लिखे जाने तक हमलावर की पहचान नहीं की गई है। इस घटना के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने एक वीडियो मैसेज जारी किया और अपने समर्थकों से शांति की अपील करते हुए कहा, मुझे इस तरह अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी। मैं देश भर में अपने दोस्तों, समर्थकों और कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। पुलिस जल्द ही हमलावरों को पकड़ लेगी। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक रूप से जारी रखेंगे। करोड़ों लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ठीक महसूस कर रहा हूं। इस घटना के बाद से ही विपक्ष ने भी सरकार को आड़े हाथ लिया। अखिलेश यादव ने हमले की सूचना मिलने के तुरंत बाद ही ट्वीट करते हुए कहा, सहारनपुर के देवबंद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आज़ाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जानलेवा हमला घोर निंदनीय एवं कायरतापूर्ण कृत्य है। बीजेपी राज में जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। यूपी में जंगल राज। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद इस समय देश में मायावती जी के बाद दलितों के प्रमुख नेता हैं। उनका कद राजनीति में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो अपने समाज की आवाज बनते जा रहे हैं। जहां भी उनके समाज के लोगों के साथ अन्याय होता है वो वहां खड़े दिखाई देते हैं। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने चंद्रशेखर आज़ाद को इमर्जिंग लीडर्स लिस्ट में शामिल किया था। इस लिस्ट में भारतीय मूल के चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा मात्र 5 लोग ही और थे। टाइम मैगजीन ने चंद्रशेखर आज़ाद पर जो कहा वो मैं आपको कोट कर रहा हूँ। 34 वर्षीय एक दलित चंद्रशेखर आज़ाद भारत के सबसे दबे कुचले जात समूह के सदस्य हैं। वह जिस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, भीम आर्मी, शिक्षा के माध्यम से गरीबी से बचने के लिए दलितों की मदद के लिए स्कूल चलाती है। यह जाति आधारित हिंसा के शिकार और भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शनों का आयोजन करती है। मोटर बाइक पर गांव में घुसकर इसके खिलाफ आवाज उठाती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर कोई चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों मारना चाहेगा और वो कौन है जो चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला होने से बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। जब एक दबे कुचले समाज का लड़का इतने ऊपर जाएगा तो स्वाभाविक है कि कुछ लोगों के पेट में दर्द हो। जो कल तक उनके जूठे कप उठाने की औकात नहीं रखते थे वो आज उनके बराबर बैठकर चाय पी रहे हैं। ऐसी बातें तो उनकी कुंठा का कारण है। ये ट्विटर पर एक राजपूत ऑफ इंडिया नाम से पेज चलता है। ये लिखते हैं, सुना है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर लावड़ को मौत तक से छूकर निकल गई। जय भीम जय बजरी सरिया। कितनी हैरानी की बात है कि एक समाज के नाम से चलने वाला पेज किस तरह की अभद्र भाषा और अमर्यादित भाषा में चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हुए हमले पर व्यंग कर रहा है। खैर ये ट्वीट कुछ ही देर बाद डिलीट हो जाता है। फेसबुक पर एक क्षत्रिय ऑफ अमेठी करके पेज है। वो लिखते हैं, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावड़ पर जानलेवा हमला, चंद्रशेखर रावड़ की कमर में लगी गोली, बच गया। उसके बाद गाली लिखी जाती है, अगली बार नहीं बचेगा। ये एक ट्विटर पर अकाउंट है जो आशुतोष कुमार नाम से चलाया जा रहा है। आशुतोष लिखता है, चंद्रशेखर आज़ाद पर गोली चलाना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है किसी नौसिखिए से इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाना। यहाँ से आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक दलित नेता के प्रति लोगों की द्वेषपूर्ण भावनाएं हैं। लोग किस प्रकार से एक दलित नेता को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। इस घटना के बाद से ही लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब चंद्रशेखर आज़ाद एक अच्छी हैसियत के राजनेता हैं तो उन्हें सरकारी सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, जबकि बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री को बाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल जाती है। अभिनेत्री कंगना रनौत से लेकर कुमार विश्वास तक को 22 श्रेणी की सुरक्षा दे दी जाती है, मगर दलितों वंचितों की आवाज
चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा नहीं दी जाती है। इस घटना के बाद से ही उत्तर प्रदेश सरकार के दावों की हवा निकलती दिखाई दे रही है। योगी जी कहते हैं कि गुंडे उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग गए हैं। वहीं असलियत ये है कि उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय स्तर का नेता भी सुरक्षित नहीं है। आप देखते रहिए न्यूज नशा, जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए प्रोग्राम। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।